कभी मोर बन आयो, कभी चोर बन आयो, जब मैं होश में आया तो मैं पहचान नहीं पाया। एक बार नाम ले लो प्यार से, भाव से, बहुत प्यारे भाव से, वो स्वयं आ जाएंगे। चल अच्छा, स्वयं आ जाएंगे। आप भजन करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारे ऊपर कोई हमारी चादर बना के खड़ा है। तो कभी ऐसा लगता है कि मुझे ठंड ही नहीं लग रही? अरे वो लगने नहीं देते, मुझे लगेगी कहाँ से, महसूस नहीं होती, ठंड भी पड़ रही है। मैं ही तो दिख सकता हूँ ना, और दो तो वो नहीं दिखेंगे आपको। महाराज जी क्या है राधा रानी आपके लिए? मेरे लिए तो सब कुछ है राधा रानी, मेरे लिए तो सब कुछ है राधा रानी। तो कभी रात्रि के समय कभी कुछ महसूस हुआ कि कभी घुंघरू, कभी पायल, कभी बंसी? यहीं रहता है, जब से ये आया है इसी के साथ। ये इसमें स्वयं ब्रह्मा जी वास करते हैं शंख में। अच्छा, ये चलता है बाबा? और क्या। आपने इस ब्रह्माचल पर्वत को ही क्यों चुना? है नहीं चाहे चुना, उन्होंने ही चुना था, मैंने तो उनको हाल पे छोड़ दिया। मैंने कि ढूंढ के दो मुझे नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो तुम्हारा नाम जानू। अच्छा, ये भगोनी है? इसमें आता है एक हाथ से ही। अच्छा, तो अब चकला बेलन, ये चकला है तुम्हारा? ये चकला, ये पटिया ही बाबा का चकला है। आप फिर बाबा जैसे रात को बेटा किसी ने ऐसे पकड़ा। अच्छा, यहाँ पकड़ा किसी ने आपको, झकझोर दिया? कोई है। राधे राधे। भगवान पर भरोसा हर कोई नहीं करता, जिसको भगवान पे विश्वास होता है वो ही भरोसा करता है। आज हम एक ऐसे महान त्यागी तपस्वी संत के दर्शन कराएंगे जिनको कि अपने भगवान पर इतना भरोसा है। बाबा जब भी खाना बनाते हैं तो कहते हैं कि ये खाना एक का नहीं है, ये सिर्फ 3 का खाना है। मैंने पूछा उनसे, बाबा 3 तो है ही नहीं, इस कुटिया में सिर्फ 1 है। वो कहते हैं कि हैं सिर्फ 3, लेकिन दिखता सिर्फ मैं अकेला हूँ। वो 2 किसी को नहीं दिखते, वो सिर्फ मुझे दिखते हैं, मुझे महसूस होते हैं। राधा कृष्ण उन्हें साक्षात महसूस होते हैं। बाबा ने खुद बताया कि राधा रानी हमेशा उनके पास में रहती हैं। जब भी वे सोते हैं, ठंड लगती है तो कहते हैं कि राधा रानी मेरे लिए रजाई लेकर आएंगी। तो मित्रों, हम जो चल रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों का रास्ता है, रोपवे वाला रास्ता, और ये रास्ता है बिल्कुल ब्रह्माचल पर्वत के बिल्कुल निकट। पीछे जो देख रहे हैं यह कोई आम पर्वत नहीं है, ये साक्षात ब्रह्माचल पर्वत है। स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी के चरण को अपने मस्तक पर मांगा था, इसलिए राधा रानी का प्रागट्य ब्रह्माचल पर्वत पर हुआ। उसी ब्रह्माचल पर्वत पर रहते हैं हमारे संत महात्मा। और बाबा की कुटिया सच में आप देखकर आपको भी रोना आ जाएगा कि बाबा ने इतनी सर्दियाँ उस कुटिया में कैसे काट दी। बाबा इस ब्रह्माचल पर्वत पर भजन तो करते रहते हैं, लेकिन बाबा को जब भी मन करता है, बाबा अपनी बंसी से राधा कृष्ण को रिझाते हैं। जहाँ उनका मन करता है खड़े हो जाते हैं और राधा रानी को मनाने के लिए बंसी बजाते रहते हैं। बाबा दिन रात सुबह जब टाइम मिलता है श्री जी को बंसी से रिझाते हैं, क्योंकि राधा रानी एक बार ठाकुर जी की बंसी को छुड़ा कर ले गई और खुद बजाने लगी। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की बंसी बड़ी ही प्यारी है, इसलिए बाबा भी राधा रानी को बंसी बजाकर मनाना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं तकरीबन से तकरीबन 200 सीढ़ियाँ पार करके और राधा रानी की बिल्कुल छत्र छाया में रह रहे बाबा की कुटिया के समीप पहुंच चुका हूं। पीछे की ओर अगर देखें तो सामने वही बाबा की कुटिया है जो ब्रह्माचल पर्वत पर बाबा वास कर रहे हैं। बाबा की कुटिया के चारों तरफ अगर देखें तो बाबा ने किस तरह से अपनी कुटिया को सजाए और संवार कर रखा हुआ है। ये बाबा पक्षियों के लिए यहाँ पानी रखते हैं। बाबा का मानना है कि ब्रज में जन्मे हर एक जीव जंतु श्री जी के प्रिय है, इसलिए वो यहाँ रहकर सभी जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं, उनके लिए जल रखते हैं और दाना भी डालते हैं।
तो आइए आप हम बाबा से बैठ के उनका सत्संग, उनका जीवन और कैसे बाबा ने यहाँ सोचा रहने का, यहाँ तपस्या करने का। आइए आप मेरे साथ। तो मतलब हमें अभी बाबा की कुटिया के पास भैया मिले हैं। भैया यहाँ बाबा कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 4 महीने हो गए बाबा को। बाबा कैसे हैं बाबा का? बाबा ठीक हैं अभी। अच्छा, बाबा कहते हैं इतनी जो ठंड में रहते हैं इस झोंपड़ी में कैसे रह पाते होंगे? वो तो व्यवस्था की जाती है उनकी, लकड़ी वगैरह सब ये बनाई है कोठली। अच्छा, ये सब आपने ही बनाई है? देखिए भैया की यहीं पास में शॉप है और भैया जब भी मन नहीं लगता दुकान से फ्री होकर आते हैं तो बाबा के पास बैठकर थोड़ा सा सत्संग करते हैं कि बाबा के पास बैठकर आनंद आता है। हाँ, आनंद आता है। मैं कभी जब भी मैं आता हूँ तो बाबा यहाँ भजन में ही मिलते हैं और रोटी बनाते हैं तो 3 लोगों की बनाते हैं यहाँ, राधा कृष्ण। एक उनका छोटा सा शंख है, जिंदा शंख, और एक अपने लिए। तो आइए अब हम बाबा की कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। और भैया ने बताया था कि बाबा के पास एक ऐसा जिंदा शंख है जो साक्षात चलता है। सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन हम अब आपको इस वीडियो में उसके अवश्य दर्शन कराएंगे। बाबा के मुख्य द्वार पर राधे राधे लिखा हुआ है। जब भी कोई अंदर प्रवेश करेगा तो राधे राधे तो एक बार बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी, राधे श्याम, जय हो राधे श्याम। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आपकी कुटिया और आपका स्थान देखकर सच में बड़ा आनंद आया। लाडू का दरबार, आनंद तो आएगा। आप जिस ब्रह्माचल पर्वत पर रह रहे हैं, यहाँ रहना कोई आम बात नहीं है। ये सब श्री जी की कृपा से संभव है। तो प्रभु आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कुमार है। कुमार है, कुमार दास। कुछ भी लगा लो। बाबा के चेहरे की हंसी सच में ये बयां करती है कि बाबा यहाँ रहकर कितने प्रसन्न हैं। ये आप सब महसूस कर रहे होंगे। कभी मोर बन आयो, कभी चोर बन आयो, जब मैं होश में आया तो मैं पहचान नहीं पाया। क्या बाबा आपके ग्रस्त से लेके आपके इस अवस्था तक आने के पीछे क्या राज था, क्या बात थी जो आपको अपने ग्रस्त से छुटकारा पाकर आपको इतने पहले तो जीवन में ले आई? हम गौ सेवा करते थे। पहले गौ सेवा करते करते ऐसे ही एक साथ ही पता नहीं क्या हो गया, बरसाने में फोन लिया था, एक एप्पल का 13 फोन चलाता था, फोटो वोटो खींचते ऐसे ही। मतलब हाँ, आप हाँ। एप्पल का फोन चलाते थे? हाँ चलाता था पहले, 13 में रहता था, यहीं पे गोवर्धन बरसाने में घूमता, ऐसे फोटो डालते ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया, एक साथ चमक सी लग गई मुझे। अच्छा। फिर मेरे यहाँ से, आप तो जाने की बात कर रहे हो, पहाड़ से नीचे नहीं जा सकता, मैं आपको बता रहा था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। अच्छा। इतने ही आप आ गए। हाँ हाँ हाँ। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है बाबा ने कि बाबा अभी दूध लेने नीचे किसी को भेज रहे थे। बाबा कभी इस ब्रह्माचल पर्वत से नीचे नहीं जाते, किसी को भेज रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा ने हमें देखा, और हम सच बताएं तो हमें कोई भी कुछ नहीं पता था कि हम बाबा के लिए, बाबा ये हम दूध की थैली भी आपके लिए लेकर आए हैं। जय हो राधा रानी की जय हो। ये बाबा दूध है और ये चाय है और चीनी है, आप ये सब बाबा देखो, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पाता है। बाबा जा रही है राधा रानी के। तो बाबा जब आप अपने घर गृहस्थ जीवन में रहते थे तो तब ये भेष तो नहीं होगा? नहीं, तब उस समय कैसे तब रहते मैं थे? जींस टॉप पहनता था। आप एक क्लिप ले लेना, मैं आपको बता दूंगा उसमें। अच्छा। हाँ, फिर वो दिखा देना लोग। तो बाबा बंसी से राधा रानी को रिझाते हैं। धन है ये बंसी। तो बाबा ये सब श्री जी ने भेजा है आपके लिए, थोड़ी सी
हमारी तरफ से आप स्वीकार करो। ये बाबा बादाम है, थोड़े से किशमिश है बाबा, दाल चावल बाबा, ये आपके राधा कृष्ण ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए ऐसे फल है बाबा। ये आसन है ठाकुर जी के लिए, आपके लिए ये अचार है, दोनों मिक्स अचार। और इसी बाबा श्री जी की तरफ राधा रानी सब राधा रानी। तो बाबा सब श्री जी भेजती है, श्री जी कराने वाली है, सब श्री जी। हम तो बस एक माध्यम जरिया बने हैं, करने वाली श्री जी, कराने वाले ठाकुर। थोड़ा सा भाव चाहिए ना लोग, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भाव। एक बार नाम ले लो प्यार से, भाव से, बहुत प्यारे भाव से, वो स्वयं आ जाएंगे चल के। अच्छा हाँ जी, स्वयं आ जाएंगे। नहीं तो आके बैठो, मैं दिखाता हूँ करवा के। महाराज जी काफ़ी सुना है आपके बारे में, बरसाना में नीचे भी काफ़ी लोग बात करते हैं कि ब्रह्माचल पर्वत पर एक ऐसे संत आए हैं जिनको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। महाराज जी ये कैसे हो पाता है, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें, थोड़ा सा भक्तों को बताएं कि ऐसी क्या शक्ति है या फिर ऐसा कौन है आपके साथ जो आपको सर्दी से भी बचा रहा है, गर्मी से भी बचा रहा है। राधा रानी है। वही वो चाहती हैं आज। देखो आप भजन करते रहेंगे ना उनका, तो मैं बता रहा हूँ आपके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे। आप भजन करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारे ऊपर कोई हमारी चादर बना के खड़ा है, ऐसे उड़ा के भजन कर रहा है कोई। मतलब भजन का प्रताप है। देखो महाराज जी भरोसा तो हम भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका एक अटूट भरोसा है कि अगर कोई भी बात है तो राधा रानी क्यों नहीं आएंगी। अरे आएंगे क्यों नहीं, आएंगे क्यों नहीं। अगर मुझे सर्दी लगी है तो क्यों मेरी सर्दी से रक्षा करने क्यों नहीं आएंगी राधा रानी। देखो अब मैं नाम उनका ले रहा हूँ तो काम मेरा कौन करेगा, वही तो करेंगे। और कौन करेगा अब बताओ, और कोई करेगा क्या। अब भाई हम सरकार उसका नाम ले रहे हैं, क्या और कोई सरकार काम करेगी? नहीं, यहाँ राधा रानी सरकार काम करेगी बस, फिर और कोई सरकार काम नहीं करेगी। तो महाराज जैसे आप रात्रि के समय रहते हैं इतनी ठंड में, तो कभी ऐसा लगता है कि मुझे ठंड ही नहीं लग रही? अरे वो लगने नहीं देते, मुझे लगेगी कहाँ से, महसूस नहीं होती, ठंड भी पड़ रही है तो सर्दी निकाल दिया। आपको नहीं पता, आप यहाँ डेली मंगला करने के लिए, आरती करने के लिए आप आते हो, आप पुजारी हो राधा रानी के, आपको तो स्वयं ही पता है। बाबा आप इस कुटिया में अकेले रहते हैं? नहीं अकेला नहीं रहता है, ये सवाल मत करा कर, वो अकेला रहता। अकेला कहाँ हूँ मैं, 3 लोग हो, 2 वो रे, एक मैं हूँ, और क्या। इस कुटिया में 3 लोग रहते हैं? ये तो है 3 बाबा, हमें तो आप अकेले दिखते हैं। हाँ, ये आगे नहीं वही बात है। मैं ही तो दिख सकता हूँ ना, और 2? वो नहीं देखेंगे आपको, वो जब देखेंगे आप जब भजन करोगे। अच्छा, हमें मतलब भजन करना पड़ेगा उनको देखने के लिए। तो महाराज जी जैसा अभी आपने बताया, जैसे कि सन्यासी जीवन से पहले गृहस्थ जीवन में आप जीन्स टी शर्ट वगैरह, हाँ। मतलब आईफोन चला रहे हो, आप फोटो क्लिक कर रहे हो, मॉल वगैरह में घूम रहे हो, और अभी आपका एक अलग ही जीवन है। तो महाराज जी अब ज़्यादा आनंद है या फिर पहले ज़्यादा आनंद? अब बता तो रहा हूँ, वो तो सपना था, वो आनंद ही नहीं था, वो तो सपना था। अच्छा, वो सपना था, ये हकीकत है। ये हकीकत है। तो महाराज जी क्या है राधा रानी आपके लिए? मेरे लिए तो सब कुछ है राधा रानी, मेरे लिए तो सब कुछ है राधा रानी। अब राधा रानी को याद करूंगा तो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे लाडो श्री। बाबा आपने पूरे बरसाना में सब जगह कुटियाएं मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं रहने का स्थान मिल जाता है, आपने इस ब्रह्माचल पर्वत को ही क्यों चुना? है नहीं चाहे चुना, उन्होंने चुना था, मैंने तो उनको हाल पे छोड़ दिया। मैंने कि ढूंढ के दो मुझे नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो तुम्हारा नाम जानूं। बाबा इस कुटिया में पूरी सर्दी, कभी ठंड नहीं लगी? अरे ये तो अब लगाए हैं, अच्छा, ये तो अब लगाए हैं। पहले इससे भी खुला हुआ था? हाँ, पहले तो पेड़ पत्ते में ऐसे जंगल में पड़े रहते। मतलब लीजिए पूरा जनवरी का महीना जो इतना फुल शीत ठंड लहर, ऐसे निकाल दिया, ऐसे ही निकाल दिया। हाँ, ये लगती है पोशाक भेज दी उन्होंने, हार के बल्लो, इनमें नहीं श्री जी लगेगी। की पोशाक है। आपको नहीं पता, आप तो पुजारी हो। नहीं, वैसे तो है, मतलब पहनी हुई पोशाक नहीं, है, हाँ आपके पास पहने, है, हाँ वही, धारण की हुई हाँ वो पोशाक देखो है। चरण के वो आप ही आ गए ना,
फूल आपने देखे? हाँ, बाबा के पास गुलदस्ता है, स्वयं श्री जी के प्रसादी गुलदस्ते भी बाबा की कुटिया में आप आ गए ना। उपस्थित है। और बाबा जो आपकी कुटिया के बाहर में देख रहा हूँ मालाएं हैं, कंगन हैं, मतलब ये क्या है मतलब? अरे वो नहीं कह रहे बोले भाई हमें राज करने में आनंद नहीं आता। मैंने क्या आनंद हमें आएगा, क्यों नहीं आएगा, कमाल कर रहे हो। फिर कहीं और भागते हैं। कौन कह रहे थे? अरे वो रे ओहो, स्वयं राधा रानी, स्वयं ठाकुर जी। बताओ, अब मैं यहाँ पे गंदगी फैलाऊंगा, वो कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। उनको तो अच्छा ही चाहिए। जब हर पेड़ पे राधे 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 होती रहेगी तो वो ऑटोमेटिक झूमते रहेंगे। नहीं झूमेंगे। ऐसी व्यवस्था की है कि हर हाँ। पेड़ पे पत्ती पे राधा नाम है। हमारा जी जो आप भोजन पानी मतलब किस तरह मैं यहीं पे बना लेता हूँ। खाना भी यहीं बनाते हैं? माधोगिरी वगैरह नहीं? नहीं, शिव जी महल से प्रसाद वगैरह? मैं जाता ही नहीं हूँ, यहीं भेजना जिद्द हूँ। जाने का क्या काम है, यहीं आएगा। महाराज जी, कोई एक ऐसी लीला जो आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगा हो कि जिस लीला जो महसूस हुई हो, जिसे देखकर आपके हृदय रोने लग गया कि श्री जी इतनी दयालु है, सुना है दयालु है। जैसे भजन करते रहते हैं ना, हाँ, एक साथ खो जाते हैं, अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं भजन करते करते। मेडिटेशन यानी कि ध्यान भी जरूरी होता लगाना। ऐसे लगाते लगाते ऐसे, मैं अभी बता रहा था आपको, ऐसे महसूस हुआ कि तेरे तरफ किसी ने ऐसे ढक लिया है तुझे। फिर एक साथ ही आँख खुल गई। मैंने कि यार कोई जीव जनावर तो नहीं आके परेशान करने के लिए आ जाते हैं, जंगल है ये तो। फिर ऐसे एक संग भाव के ऐसे हुआ, मैं फिर उसके बाद दोबारा ध्यान पे बैठना चाहा, फिर नहीं मैं यही तो कल ही बोली थी, कदी मोर बनाया कदी चोर बनाया, जब मैं होश में आया तो पहचान नहीं पाया। तो बाबा जब इस संत वेश से पहले क्या ऐसी ही जटाएं, ऐसे ही बाल थे? बाल खाली ऐसे थे जी, शेविंग वगैरह नहीं रखते यहाँ। ये आप वो तो हम इच्छा ही नहीं करती। अब तो ऐसे लगती तेरे से ज्यादा सुंदर ही नहीं कोई। और क्या। तो बाबा जैसे आप इस ब्रह्माचल पर्वत पर रहते हैं, सुना है राधा रानी इस ब्रह्माचल पर्वत पर लीलाएं करती हैं, तो कभी रात्रि के समय कभी कुछ महसूस हुआ कि कभी घुंघरू, कभी पायल, कभी बंसी? और क्या, तो महसूस नहीं होता तो मैं घर नहीं चला जाता है। ये बात भी कुछ नहीं होता तो ये बताओ, मैं मच्छरों पे खाता, मुझे तो खाते नहीं है, मुझे क्यों खाएंगे भाई, वो तो मेरे साथ ही हैं। वैसे कुछ नहीं, पर हाँ है, जब तो कुछ है, जब तो मैं नहीं अपने घर चला जाऊंगा, बढ़िया आनंद लूंगा। तो महाराज जी ब्रजवासियों को लेके आपका क्या भाव है? आप बताओ। अरे ब्रजवासी तो भगवान है। और क्या, ब्रजवासी भगवान है। महाराज जी आपकी दैनिक क्रिया मतलब क्या ऐसे वैसे होती है? कितने बजे प्रातःकाल आप उठते हो? सुबह में मंगला आरती के दर्शन, उसके बाद? हाँ 4 बजे मंगला आरती के दर्शन, फिर उसके श्रृंगार आरती के दर्शन, फिर राजभोग आरती के दर्शन। और क्या, फिर संध्या आरती के दर्शन, फिर शयन आरती के दर्शन। मतलब कि आप पांचों आरती राधा रानी की और क्या करूँ, यहाँ पर यहीं पे रहता हूँ। करते हैं? हाँ। और खाना पीना दोपहर का? खाना पीना जब भूख लगी उनको, जब ही बना दिया मैंने, किलो गुरु तैयार। ठाकुर जी को भूख लगी तभी बना दिया। महाराज जी और आप बताओ थोड़ा सा, मतलब कि इस जीवन में आने से पहले मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, कहाँ से हो आप? मतलब मैंने परिवार में? DMC कर रहा है कि ड्राफ्टमैन सिविल से, जैसे नक्शे का काम होता है उसमें वो। उसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट भी लिया था, वो भी नहीं, वैसे जी सा नहीं लगा, ऐसे लगता तू है ही नहीं इस दुनिया का, इंसान ही नहीं, तू किसी उसमें खो रहा है, तो सपना है, इसमें कहाँ खो रहा है, इतने मतलब की नहीं है तू है ही कोई और। तो ये पहले से महसूस होने लगी थी, पर हाँ मानता नहीं था। मैंने कि एक साथ करेंगे तो घर वाले ये बोलेंगे कि अरे ये तो क्या वो कर रहा है। अब हौले हौले रंग चढ़ गया, यानी गौ सेवा करते करते एक साथ ही लाडो ने। तो महाराज जी आपके परिवार वालों से अब कोई कांटेक्ट है जब से यहाँ आए हो? मैंने कल बात की थी ना, हाँ ठीक है, बस ज़्यादा बात नहीं कर। कौन कौन? मम्मी पापा? हाँ नहीं, पापा नहीं है, मम्मी है मेरी। अच्छा। और 2 भाभी हैं, उनके बच्चे हैं 6। अच्छा। हाँ, और
3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, 3 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो बात किससे हुई थी कल आपकी? गई। मेरी भाभी से हुई थी। अच्छा, तो सब राजी खुशी? हाँ मैंने कहा ठीक है कोई नहीं क्या आना। वो कहते हैं कि कहाँ चले गए हो हाँ आप? पूछते हैं, आ जाओ। हाँ पूछते हैं, मैंने कहा इसको छोड़ के आ जाऊँ वो आने नहीं देते, कहाँ से आ जाऊँ। कोशिश भी करता हूँ नीचे उतरने की, पर उतर नहीं पाता। आपको कोई याद वगैरह आती है? मुझे किसकी याद, मुझे ऐसे लगता है कोई है ही नहीं इस दुनिया में कोई है ही नहीं उनके अलावा। वही परम सत्य। हाँ वही परम सत्य है, यकीन के साथ कह सकता हूँ। बाबा जैसा कि मैंने अभी आपने बताया भी था कि आप जैसे इस पर्वत पर भजन कर रहे हैं, आपने वहाँ एक झूला भी लगा रखा है, उसका क्या, वो किस लिए लगाया है? आपने वो नहीं सुना था, कौन से हिरण्यकश्यप वाली बात नहीं सुनी थी? नहीं रात में मरूंगा, नहीं दिन में मरूंगा, नहीं ऊपर मरूंगा, नहीं नीचे मरूंगा। हम भी वो कुंवर पागल हैं, भजन नहीं ऊपर करेंगे, नहीं नीचे करेंगे, आसमान में ही करेंगे। इसलिए झूला पे ही भजन चलेगा। ना आसमान है, ना धरती है, ना हवा में। बाबा जैसे आप अपनी पहली स्टाइल में खूब नमकीन है, खाना है, कभी कढ़ाई पनीर है, सब कुछ चलता था, लेकिन आज ये अब सब तो देखो नमक राम रस बोलते हैं उसको। राम रस, थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी, तीसरी चीज डालने की इच्छा नहीं करती, उसी में इतना आनंद देती। कुछ भी नहीं डालो तब भी स्वाद इतना बनेगा, आप भी बोलोगे "ए यार बाबा क्या बनाती है"। बाबा ये लिम्का पिएंगे आज, कोई बात नहीं। पहले तो आपने बहुत पिए। और पहले की जिंदगी में तो आप मतलब रेगुलर पीते ही होंगे। अब थोड़ा सा आप बताओ क्या टेस्ट है आपका? पिछले 2-2.5 साल से आप पिछले 2-2.5 साल से पिए आपने ये? मैंने ये बच्चे पिलाते रहते हैं मुझे ना, जैसे गर्मी में, अभी तो सर्दी में तो बंद कर दिया, सर्दी में तो दही पीता हूँ मैं। अच्छा, गर्मियों में भी दही, वैसे ही दही का ही शौक ज़्यादा है, खीर और दही। बाबा जैसे आप कहते थे कि आपकी कुटिया में 3 रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ अकेले दिखते हैं। 2 तो है ही नहीं है इस कुटिया में, हमेशा वास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। लेकिन जब आप भोग बनाते हैं उनके लिए, तो भोग लगाते कहाँ हैं? अपने शरीर में महसूस कराता हूँ मैं। अच्छा, और क्या। तो उनके लिए आप भोजन रखते हैं, प्रसाद लगा के तुलसी रखते हैं? कहाँ रखते हैं इस कुटिया में? यार कुछ चीज़ें अलग होती हैं। अभी आपको मैंने शंख दिखाया? अभी कहाँ दिखाया हमने? नहीं दिखाया, मैं बताता हूँ। यहीं रहता है, जब से ये आया है इसी के साथ। इसमें स्वयं ब्रह्मा जी वास करते हैं शंख में। अच्छा, ये चलता है बाबा? और क्या। अभी एंगल आप चलेगा, अभी निकालेगा, इसकी स्पीड कम होती है थोड़ी सी, देखो चल रहा है ना, हलो हलो हो जाएगा खड़ा। अब छेड़ेंगे नहीं ना इसे हम, ऐसे हो जाएगा, ऐसे शंख, जैसे ये शंख बन गया, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे शंख ऊपर रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा। देखो ये निकलने लगे ना ये। अच्छा, हाँ ये इसके सेंसर से होते हैं। अच्छा ये निकलते हाँ इनसे देखते हैं ये, ओह, दिख रहा है ना फिर। बाबा हलचल तो मुझे भी महसूस हो रही है। हलचल के चलेगा ये अब सामने थोड़ी देर में। तो बाबा एक रेस्टोरेंट में इतने अच्छे चूल्हे के बाद आप एक ऐसा चूल्हे में श्री जी का, ठाकुर जी का भोग इसमें ज़्यादा बनाते हैं। आनंद है ना, इसमें ज़्यादा आनंद आता है। हाँ। तो बाबा अभी चाय बना रहे हैं, और सच बताऊं तो संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जो भी यहाँ आता है बाबा के पास, बाबा सबका सम्मान करते हैं, कहते हैं स्वयं श्री जी देती है, और यहाँ जो बाबा मांगते हैं वो स्वयं श्री जी बाबा के लिए उपस्थित कराती है। राधा रानी बहुत दयालु है। आपने कुछ भी किया ना, कितने ही वो करे हैं, कुछ भी किया है, पर एक बार भाव से मान बाबा जाओ। अगर कोई अपराध भी हो जाए, कोई गलती दिक्कत हो नहीं है, सब माफ कर देती है लाडो। हाँ जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए तो एक बार चरणों में आके राधा रानी माफ कर दो। आप कोई लाडो बड़ी दयालु है। बहुत दयालु है। ठाकुर जी फिर भी गुण अवगुण सब देखे, श्री जी ना देखे। वो तो उनके वो हैं गुलाम। गुलाम तेरो बनवारी। बिल्कुल सही। तो
बाबा आप यहाँ भोजन बनाते हैं। तो बाबा एक बार आप अपने ठाकुर जी, जो हमें तो खैर नहीं दिखेंगे देखो लेकिन चलो। फिर- देखिए बाबा, हमें लाडो के चरण। ये है लाडो के आप चरण। उनका चेहरा देखने की कोशिश मत करो, अच्छा, आप चरण देखने की कोशिश करो। चरण इतने कोमल है, आप चेहरे तक तो सोच ही नहीं सकते। श्री जी उनके के चरण इतने कोमल है। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। ये श्री जी के चरण हैं और ऊपर बाबा ये गुलदस्ते हैं, श्री जी के प्रसादी गुलदस्ते। आपको पता ही, आप पुजारी हो। ये हैं वो दो। हाँ ये है। कभी मोर बनावे, कभी चोर बनावे। जब बाबा वो खाना, बाबा ये चूल्हा है, खाना वैसे वो कहाँ बनाते हैं बाबा आप? ये यहाँ पे बैठ के, अच्छा, यहाँ बैठ के आप खाना एक बना। हाथ से ये ली भगोनी, अच्छा, ये भगोनी है। इसमें आटा एक हाथ से ही। अच्छा, तो अब चकला बेलन, ये चकला है तुम्हारा? हाँ है, ये भी चकला, ये भी ये पटिया ही बाबा का चकला है। आप तो चकलाओं के लिए लड़ती झगड़ती होंगी माताएं बहनें, लेकिन संतों के जीवन में यही बेलन का काम करता है, यही चकला है। सब ऐसे ही जैसी बनी, श्री जी की कृपा हुई उस तरह से ही पा लिया और श्री जी को भोग लगा लिया। जब प्रभु कहते हैं, जब बाबा भोजन बना देते हैं, अपने ठाकुर के लिए भोग बनाकर खुद पाते हैं। ए बाबा, सोते कहाँ हैं आप? अच्छा, इसी जगह पे आप सो जाते हैं। हाँ बाबा, बंसी बहुत हैं आपकी कुटियाओं में, सब श्री जी की प्रसादी है, दी हुई है। तो बाबा ये मोर पंख, हाँ ये मोर पंख सब श्री जी, ये सब श्री जी की हैं। ओहा, जय हो। ये अचानक से ही आ गई सब चीजें इसमें। ये सब हाँ स्वतः ही आई हैं, श्री जी कृपा से आई हैं मैं बाबा। कहीं पे बैठ के बंसी बजाता था पहले अच्छा बाहर, यहीं पे बैठ के बजाता था बंसी। अच्छा, ऐसे एक साथ यहाँ पे देखा कुछ, ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, महसूस हुआ एक साथ। अच्छा, महसूस हुआ आपको इस जगह के बारे में? ओह, शुरू में झटका सा लगा कि यहाँ कुछ है, फिर एक दिन लेट गया ऐसे रात को। यही लेट गए? हाँ फिर बाबा जैसे रात को लेटा, किसी ने ऐसे पकड़ा। अच्छा, यहाँ पकड़ा किसी ने आपको, झकझोर दिया? कोई है, अब तो मानना पड़ेगा। कोई है। अब तो देखे भी नहीं जाना। फिर आपने ठान लिया कि हाँ। देखे बिना जाना नहीं है। अब तो रही, अब तो फिर बाबा ऐसे लीलाएं करते रहते हैं, मुझको तो सताते रहते हैं। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, क्या बताऊँ। मैं तो पल पल देखने वाला हूँ, लीलाएं पल पल में महसूस होती रहती हैं मुझे। बाबा सच में मैं ना 2-3 घंटे यहाँ रहा हूँ, मुझे भी सच में महसूस सा होने लगा है कि यहाँ सच में कुछ है, कुछ लग रहा है। यहाँ आकर ऐसी शांति मिल रही है मुझे कि ये मानो कोई ऐश्वर्य में जो आनंद है ना, जन्नत में भी फीका है इस आनंद, इस कुटिया के आनंद के पीछे। सच में बाबा का भाव बहुत सरल है। जितना सरल बाबा का भाव है ना, इसी सरल भाव पर रीझती है हमारी राधा रानी। भाव को और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा भाव से। भाव से। जय हो प्रभु राधे।